जय हिंद दोस्तों। मैं आज 3 ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। तीनों हर घर में जरूरत है, हर घर के जरूरत है। तीनों आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। तीनों जो बिजनेस है वो हर घर की जरूरत है। तो ये बहुत जबरदस्त चलने वाला बिजनेस आइडिया है। तीनों बिजनेस आइडिया जो है बहुत ही दमदार है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। इसको बहुत ही कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इससे कमाई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर 1000 रुपया है तब भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, पहला नंबर बिजनेस जो है जीरा का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये हर घर में जरूरत है, हर किचन में जीरा के बिना सब्जी बनता ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ जीरा आप कैसे बिजनेस करेंगे। देखिए, आपको होलसेलर बनना है। होलसेलर बनने के लिए ना बहुत लोग सपना देखते हैं लेकिन बन नहीं पाते। लेकिन बड़ा बड़ा सपना देखने से नहीं बन पाएंगे। बड़ा सपना देखेंगे, बड़ा दिमाग चाहिए उस बिजनेस के लिए, बड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए आपको और पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए, तभी जाके जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। तो छोटा से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप होलसेलर बड़ा बन सकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, जीरा का होलसेलर बनिए। कैसे बनेंगे? आपका मंडी के आसपास कहीं भी जीरा का मंडी लगता ही होगा, जहाँ जीरा बेचते हैं लोग, किसान ला के बेचते हैं। वहां जाइए, जाके 50 60 70 रुपए के आसपास आपको 1 किलो जीरा मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 60 70 रुपए में मिल जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो आपको 60 रुपया का हिसाब से भी अगर आप जीरा खरीद के लाते हैं 1 किलो, लाने के बाद आपको क्या करना है, एक मिक्सी मशीन लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में मिक्सी मशीन है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि वो हर घर में जरूरत है। तो आपका घर में भी काम आ जाएगा और आपका बिजनेस भी चलेगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप छोटा से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बड़ा मशीन में जाने का जरूरत नहीं है, आप छोटा से ही करिए। आपका मिक्सी मशीन अब 1500 2000 में आसानी से मिल जाता है। अगर है तो उसी से शुरू कर सकते हैं। आपको जीरा साबुत जीरा खरीद के लाना है। खरीद के लाके उसको अच्छे से सुखाना है। सुखाने के बाद उसमें अगर कचरा वचड़ा रहेगा, जो भी रहेगा, क्योंकि खेत से किसान लाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत कचरा रहता है, तो उसको साफ पहले करना है। अच्छे से साफ करने के बाद उस जीरा को सुखा के क्या करना है, आपको पीसना है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको पीसना है। मिक्सी मशीन में पीसना है, मिक्सी मशीन से जार से पीसना है। पीसने के बाद आपको छोटा छोटा पाउच आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको छोटा छोटा पाउच। आपका 100 150 रुपए का लाएंगे तो आपको कम से कम 1000 पाउच मिल जाएगा आसानी से। तो आपको क्या करना है, उस पाउच में ये 100 ग्राम का पैकेट बनाना है आपको। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको 100 ग्राम का पैकेट बनाना है। और एक चीज यहाँ पे करना है, आपका ब्रांड बनाना है। आपका अगर बहुत लंबा तक अगर आपको बिजनेस करना है, आपका नाम बनाना है, तो आपका नाम से एक स्टिकर चिपका दीजिए। उस पाउच के अंदर एक स्टिकर भी डाल दीजिए, ताकि किसी को अगर जरूरत पड़े तो आपसे कांटेक्ट कर सके, या आपका नाम से जाने लोग कि हाँ, ये कंपनी का जो जीरा है बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, जीरा ऐसे पाउडर बना के पाउच में डाल के पैक करके, अगर पैक करने के लिए आपको सील मशीन का बहुत ही जरूरत होगा, वो सील मशीन यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाला सील मशीन आप खरीद सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, आपको सील करके ऐसा बेचना है। आपको कैसा बेचना है मैं बता रहा हूँ। आपको जितना भी किराने का दुकान है वहां जाके आपको ये उनको किराने के दुकान वाले को दे के आप ये बेच सकते हैं। आप एक पैकेट 20 रुपए में बेचेंगे, किराने वाले को आप 17 या 16 17 या 18 रुपया दे सकते हैं। रुपया करके भी अगर आप देंगे, करके भी एक पाउच आप बेचेंगे 100 ग्राम का, तो वो जो है दुकान वाले किराने का दुकान, वो 20 रुपए में बेचेंगे, तब भी आपका 16 रुपये करके पड़ा एक पैकेट में। तो वो 20 रुपए बेचेंगे तो उसको 4 रुपये प्रॉफिट होगा एक पैकेट में। ऐसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे 3-4 रुपये तो आसानी से लोग रखेंगे जो किराने वाले होते हैं। तो यहाँ से अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। अगर 16 रुपये करके होता है तो आपका 160 रुपये 1 किलो में आपका बिक जाएगा। जीरा 1 किलो खरीद के लाके आप उसको पीस के उसको पैकेट बना के आप उसको बेचेंगे 160 रुपये में। 160 रुपये में जब बेचेंगे तो 60 रुपया वहां से माइनस कर दीजिए, जो कि आप मार्केट से खरीद के लाए थे 60 रुपये का। वो माइनस करने के बाद भी आपको 1 किलो में आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 1 किलो में 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप दिन में 10 किलो अगर सेल करते हैं, 10 किलो अगर बेचते हैं, तो आपको 1000 रुपया एक दिन में कमाई हो रहा है। तो चलो अगले बिजनेस आइडिया के बारे में बताता हूँ। अगला बिजनेस आइडिया क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त है और हर घर में जरूरत है। मैं बता रहा हूँ, हर घर में जरूरत है, गरीब हो अमीर हो, सभी व्यक्ति हो, हर घर में ये जरूरत है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, सरसों तेल का बिजनेस कर सकते हैं आप। हर घर में हर लोग सरसों तेल यूज करते हैं और सब्जी में सरसों तेल के बिना अधूरा ही रह जाता है। तो सरसों का तेल बिजनेस
कैसे करेंगे, सरसों का तेल कैसे बेचेंगे, सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, सरसों का तेल अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी होलसेलर बनिए। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप बैठ के कहीं बेचिए, नहीं, आप होलसेलर बनिए। कुछ भी बिजनेस करते हैं तो होलसेलर बनिए, उसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सरसों का तेल आपको कहाँ मिलेगा, आप गूगल में सर्च कीजिए नियर बाई सरसों का तेल मैन्युफैक्चरिंग, सरसों का तेल कहाँ बनता है। अब ऐसे कुछ भी आप टाइप कीजिए या ऐसे करके बोलिए कि सरसों का तेल कहाँ बनता है नियर बाई, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए, तुरंत आ जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट के आसपास जहाँ भी बनता है, फैक्ट्री जहाँ भी है सरसों का तेल बनता है, वहाँ का नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ आप जाइए, बात कीजिए, बात करने के बाद वहाँ जाइए, बड़ा बड़ा टीन लाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, टीन लेके आइए। टीन लेके आने के बाद आपको क्या, वहाँ बहुत ही सस्ता प्राइस में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो किराने वाले होते हैं, जो होलसेलर होता है, वहां से वो खरीद के लाता है, फिर वो कि होलसेलर किराने वाले को बेचता है। तो किराने वाले तक आते आते बहुत महंगा हो जाता है। तो आपको, आप अगर डायरेक्ट वहां पे जाते हैं तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। हाँ, वहां पे थोड़ा कम अगर लाते हैं तो आपको सस्ते में नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा तो ज्यादा सस्ता में मिलेगा। तो आपको बात करके वहां जाना है, वहां से टीन उठा के लाइए, बोतल उठा के लाइए, 1 किलो का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का लाइए और लाके आप किराने किराने दुकान में दे के भी ये बिजनेस कर सकते हैं। या तो आप बाजार बाजार में जाके वो सिर्फ तेल का बिजनेस कर सकते हैं, तेल, सरसों का तेल का बिजनेस कर सकते हैं, बाजार बाजार में भी दुकान लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि किराने का दुकान में अगर 130 रुपए में मिल रहा है तो आप 125 में बेचिए, क्योंकि आपको सस्ते में वहां से भी मिल रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा 2-4 रुपए सस्ते में बेचिए उन लोगों से, तो आपके पास कस्टमर अपने आप आएंगे और अच्छा खासा पैसे भी कमाएंगे। जैसे ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा कमाई होगा। तो ये बिजनेस करके भी अच्छा खासा आप महीने में 40-50 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो तीसरा बिजनेस आइडिया जो है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये भी हर घर में जरूरत है, जरूरत है हर घर में। चीनी का बिजनेस मैं बता रहा हूँ आपको, चीनी का बिजनेस कैसे करेंगे। हर घर में चीनी का जरूरत है, कोई चाय पीता है तो कोई दूध पीता है तो दूध में भी चीनी डालता है, ठीक है। चीनी जरूरत होता ही होता है हर घर में। हमारे देश में, इंडिया में बहुत ही चाय पीने वाला हो गया, मतलब हर घर में चाय पीते ही पीते हैं, तो चीनी का जरूरत होता ही होता है। तो चीनी का बिजनेस आप कर सकते हैं क्योंकि ये हर घर में जरूरत है। तो चीनी का बिजनेस कैसे करेंगे, बड़े होलसेल दुकान में जाइए। इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा कि चीनी का फैक्ट्री में जाइए, नहीं। आप चीनी का फैक्ट्री के आसपास रहते हैं तब भी आपको जो है वहां पे जाके आपको एक कट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से चीनी का जो फैक्ट्री है बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत दूर दूर तक ट्रक भर के जाता है। मिल सकता है आपका, अगर थोड़ा जानकारी और बातचीत है तो आपको मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, होलसेल दुकान में जाइए, चीनी का होलसेल दुकान में जाके 1 कट्टा चीनी भर के लाइए। मैं बता रहा हूँ 1 कट्टा चीनी लाइए। वहां से अगर आपको 30 रुपए किलो अगर मिलता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में 30-40 रुपए ऐसे ही है किलो। अगर आपको 30-35 रुपए में वहां से होलसेल से मिल रहा है तो किराने वाले कितना बेचता है, 40 रुपए में। 30 या 35 रुपए में लाके 40 रुपए में बेचते हैं। तो आपको एक काम यहाँ पे करना है। क्या काम करना है, 1 कट्टा चीनी का लाइए, लाने के बाद आपको क्या करना है, पैकेट बनाइए। ये भी पैकेट बनाइए। कितना का पैकेट बनाएंगे, 200 ग्राम का बनाइए या 100 ग्राम का बनाइए या 1 पाव का बनाइए, ठीक है। ऐसे बनाइए। ऐसे बनाने से क्या है, लोगों को आसान होता है बिजनेस करने में। आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी होलसेल बिजनेस है, ये भी आपको पेट के नहीं बेचना है। 1 कट्टा लाइए, 1 कुंटल लाइए, लाने के बाद आपको पैकेट सिर्फ करना है। थोड़ा टाइम लगेगा पैकेट करने के लिए। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर करते, शुरुआत में थोड़ा मेहनत और टाइम देना पड़ता है, तभी जाके जो है आप बिजनेस कर सकते, पैसे कमा सकते। तो आपको पैकेट बनाना है, पाउच लाना है, जो कि मैंने पहले भी बताया, जो कि मैं शुरुआत में बताया, पाउच मिलता है, पाउच प्लास्टिक का। उस पाउच को आपको क्या करना है, 100 ग्राम 200 ग्राम का पाउच लाना है, उसमें चीनी पैक करना है। पैक करके जो मैं सील मशीन बताया, ये वाला सील मशीन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सील मशीन के बिना सील नहीं कर सकते हैं। तो ये 700-800 में भी मिल जाता है। तो आप ये सील मशीन से पैक करके 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम का ऐसा पैक, छोटा छोटा पैकेट बना के आप किराने के दुकान में जाइए। किराने के दुकान में जाके बताइए कि आप जो खुला चीनी बेचते हैं उसमें आपको टाइम लगता है, कोई कस्टमर आता है तो उसको तोल तोल के देना पड़ता है। कोई 10 रुपए का मांगा, कोई 20 रुपए का मांगा, कोई 30 रुपए का मांगा, ठीक है। तो आपको तोल तोल के देना पड़ता है, फिर पन्नी में डालना पड़ता है, फिर देना पड़ता है। तो क्या है, आपको टाइम भी वहां पे लगता है। एक बार तोलो, फिर पैक करो, फिर डालो, फिर दो। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हर कोई जो है 1-2 किलो खरीदने नहीं आता है, 10 रुपए का, कोई 20 रुपए का, कोई ज्यादा से ज्यादा 1 पाव खरीदते हैं। तो आपको किराने के दुकान में जाके ये पैकेट देना है, उनको बताना है
कि ये पैकेट रखिए, आपको आसान हो जाएगा। अगर आपका 2 रुपये ज़्यादा भी आप बेचेंगे तो भी वो ले लेगा, क्योंकि उनका समय बचत होगा इससे। तो यहाँ से भी आप पैकेट करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये तीनों बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो में आने के बाद कमेंट पढ़ते हैं, उन भाइयों तक ये कमेंट पहुंचना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि ये वीडियो में जो भी जानकारी दिया वो जानकारी सही है या गलत है, ये बिजनेस सही है या नहीं है, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। इसीलिए कमेंट करके जरूर जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा, बिजनेस आइडिया पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस तरह बहुत सारा वीडियोस लाते रहता हूँ बिजनेस आइडिया के रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।